हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस और फ्यूचर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कल 29 अक्टूबर फ्राइडे के दिन। वही मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। ऑलराइट दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने लास्ट वीक SIAC ने लास्ट वीक फ्यूचर ग्रुप के जो अपील, फ्यूचर ग्रुप की तरफ से किशोर बियानी की तरफ से जो अपील करी गई थी सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर, कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के एक पैनल ने अक्टूबर 2020 के अंदर, यानी अक्टूबर लास्ट ईयर, रिलायंस के साथ में इस कंपनी की जो डील होनी है उसको लेकर के इंटरिम स्टे लगा दिया था। उसको वैकेट कराने के लिए किशोर बियानी ने सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर ही अपील किया था। एक अपील और किया था कि फ्यूचर रिटेल शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन, यानी अमेज़ॉन के साथ जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई है, वो फ्यूचर कूपन की है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की नहीं है। इस चीज़ को, दो बातों को लेकर के, दो अपडेट्स को लेकर के, दो इनकी प्ली फाइल करी गई थी, दो रिक्वेस्ट फाइल करी गई थी सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर। लेकिन लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते SIAC ने फ्यूचर ग्रुप की इन दोनों तरीके की जो डिमांड थी इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को भी अमेज़ॉन के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको, उसके अंदर एक पार्टी के तौर पे देखा जाएगा, ये SIAC ने कहा था, राइट। और इसके अलावा ये भी कहा था कि इंटरिम स्टे की जो डिमांड कर रहा है किशोर बियानी जी, जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। ये इसको रिजेक्ट कर दिया सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर। तो दो बातों को जब रिजेक्ट किया तो किशोर बियानी को लगा कि ये तो गलत है यार, ये तो फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो और अप्रूवल मिला है कि ये अपने स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग करा सकते हैं इस रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के साथ प्रपोज्ड एसेट सेल्स को प्रोसीड कराने के लिए। तो अब आगे कैसे होगा, तो इसको लेकर के यहाँ पे सिंगापुर की तरफ से ये दोनों जो अभी रिजेक्शन फेस करना पड़ा फ्यूचर ग्रुप को, इसको स्टे करने के लिए या इसके ऊपर रोक लगाने के लिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट से ये देखिए खबर आ चुकी है। फ्यूचर एंड अमेज़ॉन के बीच की लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड किशोर बियानी की तरफ से जो एक अपील फाइल करी गई है, प्ली फाइल करी गई थी ताकि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर्स के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा सकें, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड फ्यूचर रिटेल्स प्ली seeking stay on October 21st interim order passed by Singapore International Arbitration Center, राइट। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे अमेज़ॉन से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस मैटर के ऊपर रिस्पॉन्ड करिए, अमेज़ॉन से कहा है, राइट। और इस हियरिंग को नेक्स्ट स्केड्यूल कर दिया गया है जनवरी 4, 2022 के लिए। आप देख सकते हैं मैटर को लंबा खींचा जा रहा है, राइट। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था कि चलो ठीक है, आप अपनी मीटिंग करा सकते हो, इसके ऊपर अब सवाल उठता है कि अब इसका क्या होगा। अब देखना बनता है कि किशोर बियानी जी आगे क्या मूव लेते हैं, क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि अब तो अमेज़ॉन को इस मुद्दे के ऊपर जवाबदेही करनी है, यानी जवाब देना है मैटर के ऊपर। तो दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट अपडेट किशोर बियानी रन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस के बीच और अमेज़ॉन ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, यानी तीनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई, देखिए मुद्दा फ्यूचर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा नहीं है, अपडेट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें।
राइट। उसके लिए अगर आप चाहें सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप अपना ख्याल रखिए, आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। टेक केयर।